नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। 41 को 4 से संबंधित करते हुए, संबंध ढूंढते हुए, पैटर्न ढूंढते हुए 37 का आंसर हमें उसी पैटर्न के हिसाब से ज्ञात करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो डालना है। अब देखिए 41 और 4 में क्या पैटर्न लगा हुआ है, क्या संबंध स्थापित है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। 4 और 1 को यदि हम जोड़ते हैं, जो आपके एग्जाम में अचानक दिमाग में आएगा, और 1 घटाते हैं तो हम 4 ज्ञात कर लेते हैं। क्या यही पैटर्न 37 के साथ लगा हुआ है? 7 और 3 को जोड़ेंगे और 7 3 10 हो गया। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा कहीं नहीं दिख रहा है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा यह पैटर्न हमारा वर्क नहीं करेगा। अब हम आते हैं अगले पैटर्न पे। अगला पैटर्न क्या लग सकता है? अगला पैटर्न हम क्या लगा सकते हैं वो आप क्या लगा सकते हैं, आप लगाइए। आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले हल करना सीखिए, और तब प्रोसेस समझ में नहीं आए तो वीडियो को प्ले करके आप इसका प्रोसेस कैसे आगे गया उस प्रोसेस को सीखिए। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। 4 और 1, 41 में 2 अंक है, 4 और 1। 4 और 1 को जब हम गुना करते हैं तो हमारा गुणनफल 4 आ जाता है, जो 4 से संबंधित है। क्या 37 में भी यही अंक का गुना यदि हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है? ये पैटर्न आपका हमारा आंसर दे रहा है। इसका मतलब संख्या के अंकों का गुणनफल से संबंधित अगली संख्या हमें ज्ञात हो रही है। तो इस तरह के प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं, तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए आपको एग्जाम में। ये इतना सारा वर्क टाइम जो हम आपके लिए ले रहे हैं, ये बेसिक समझने के लिए ले रहे हैं। तो ये बेसिक जब तक बेसिक आपकी जानकारी मजबूत नहीं होगी, आप आगे एग्जाम में कम से कम समय में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, 21। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 19 के बाद है, ये देखिए इस सीरीज में, इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब 19 के साथ अगली संख्या छोटी, फिर 28, फिर 37 बड़ी संख्या, और उसके बाद 65। देखिए एक छोटी, एक फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी संख्या, और उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो इसमें क्या संबंध हम ढूंढ सकते हैं? मान लीजिए हम 19 में इसमें क्या दिया है, 19 में 9 यदि जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 19 9 28। 19 में 9 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 19 9 28। अच्छा, इस दोनों को जोड़ने से हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि इस 9 को 28 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा फिर चौथी संख्या 9 8 17 37 प्राप्त हो रहा है। अब हम इस दोनों को जोड़ दिए तो हमारा चौथी संख्या प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, 28 को 37 के साथ जोड़ते हैं तो 7 8 7 15, 3 2 5 1 6। देखिए हमारी अगली संख्या प्राप्त हो गई। यह पैटर्न इसमें लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 37 में 65 को जोड़ देंगे और जो संख्या आएगा वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा। तो 7 5 12, 6 3 9 1 10, 102 इसका आंसर आएगा। इस प्रश्न का सही आंसर 102 आएगा, और 102 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर 102 ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। लुप्त पद ज्ञात करें या लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे लुप्त पद में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसे ज्ञात करना है। तो इस तरह के जब भी आपके बॉक्स में क्वेश्चन आवे तो पहले छोटी से बड़ी की तरफ देखना है, और देखिए यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ हमें
पहले ध्यान रखना है कि ये छोटी से बड़ी की तरफ आए हैं, लास्ट में बड़ी है। अब 11, 2, 4 को क्या किया गया, जो 98 हम निकाल सकते हैं, ले आ सकते हैं। 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, यदि गुना करते हैं तो 44 ही हो रहा है। 11 दूनी 22 और 22 दूनी 11 दूनी 22, 22 चौके 88, 88 ही हो रहा है। तो क्या करेंगे हम उसमें 88 98 लाने के लिए गुना यदि करते हैं और 10 जोड़ देते हैं। देखिए यह पैटर्न इसमें लगा के देख लेते हैं, क्या यह लग रहा है। 11 दूनी 22 चौके 88 और जोड़ 10, 88 10 98। यहाँ पे तो हम 98 ले आए, क्या इसमें यह पैटर्न लगा हुआ है, ये देख लेते हैं। 3 गुने 6 गुने 5, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, 90 10 100 आ गया। देखिए 90 10 100 आ गया। इसका मतलब है यही पैटर्न हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसको ज्ञात करने के लिए भी लगाना होगा। तो 8 गुने 9 गुने 1 जोड़ 10 लगा के देखते हैं। 9 8 72, 72 को 10 72 में 10 जोड़ेंगे तो 72 10 82 आंसर आना चाहिए और आएगा भी। तो जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न में पैटर्न क्या लगा हुआ था, देखिए इस दोनों तीनों के बीच में गुना का पैटर्न लगा हुआ था और इसमें हमने 10 को जोड़ दिया। इसमें क्या किया, 10 को जोड़ दिया, यही पैटर्न लगा हुआ था। इसमें भी वही है, तीनों को गुना कर दिया गया और 10 जोड़ दिया गया। वही पैटर्न हमने इसमें भी लगा के देख लिया। वही पैटर्न कि 8 गुना 9 गुना 1 जोड़ 10, बस यही तो हमारा पैटर्न था यहाँ पे लगा हुआ, जोड़ 10। यही पैटर्न हम यहाँ पे लगा के चेक कर लिए और इस पैटर्न के आधार पे हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। मुर्गा का संबंध मुर्गी के साथ ज्ञात करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ढूंढना है। ये तो आसान है, बहुत आसान है। इस तरह के प्रश्न लेकिन पूछे जाते हैं घुमावदार। मुर्गा और मुर्गी शब्द में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का अंतर है, तो मुर्गा पुल्लिंग शब्द हुआ और स्त्रीलिंग ठीक उल्टा उसका उल्टा है, होता है स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार से हम ऑप्शन में देखेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग सी में नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है और घोड़ा घोड़ी ऑप्शन ए जो है यह पुल्लिंग घोड़ा पुल्लिंग हुआ और ठीक विपरीतार्थक या स्त्रीलिंग शब्द हो गया उसका घोड़ी शब्द। तो हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 2 त्रिभुज 5 बराबर 5। अच्छा, 2 त्रिभुज 5 बराबर 5 जो दिया हुआ है, तो त्रिभुज के जगह पर गणित का कौन सा चिन्ह रखेंगे जो ये 5 के बराबर कर दे। तो 2 के त्रिभुज के जगह पे आप दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है यदि 2 त्रिभुज 5 बराबर 5, 2 त्रिभुज 3 बराबर 3, 8 त्रिभुज का मतलब वहां पे गणितीय कौन सी संक्रियाएं की जाए कि 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 त्रिभुज 5 बराबर 5, ये हमें कैसे ज्ञात होगा। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि संक्रिया करके देखते हैं। हम इसको करेंगे 2 गुना 5, 2 को 5 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10, 10 को 2 से भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5, 2 से भाग लगाएंगे तो हमें 5 प्राप्त हो गया। यही पैटर्न हम 2 त्रिभुज 3 में लगा के देखते हैं। यही पैटर्न हम किस में लगा के देखेंगे, यही पैटर्न 2 त्रिभुज 3 बराबर 3 क्या ज्ञात होता है वो ज्ञात करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर में पैटर्न क्या लगाए, 2 गुना 3, 3 दूनी 6 और 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3, हमें 3 प्राप्त हो गया। 2 को 3 से जब भाग लगाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो गया। देखिए 3 प्राप्त हो गया। यही पैटर्न हम बाकी में लगा के देखेंगे। तो हम जब बाकी में यही पैटर्न लगाएंगे तो अगला क्या है,
8 त्रिभुज 4 बराबर 16। 8 त्रिभुज 4 बराबर 16। 16 क्या हमें ज्ञात हो रहा है? कैसे ज्ञात हो रहा है? इसी पैटर्न पे ज्ञात होना चाहिए। तो 8 गुना 4 का पैटर्न, मतलब दोनों संख्याओं का गुना और उसका आधा, मतलब 2 से भाग, हमें 16 प्राप्त हो गया। देखिए 16 प्राप्त हो गया। अब तीसरी संख्या, तीसरा जो वह चौथा जो दिया हुआ है हमारे सामने, 16 त्रिभुज 8, जिसका ज्ञात करना है। 16 त्रिभुज 8 बराबर वाट, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसे भी हम इसी प्रकार इसी पैटर्न पे लगाएंगे। 16 आठे 96 और 96 का आधा कर देंगे। और 16 आठे 28 से, सॉरी, 16 आठे 28 से 128 और 128 का आधा जब करेंगे 2 से भाग लगाइए, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 64 आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आंसर आएगा? 64 आ जाएगा। यही हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर हुआ, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए का संबंध एफ के साथ हमें ज्ञात करना है। ए का संबंध एफ के साथ ज्ञात करते हुए एन का संबंध हमें वाट प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ निकालना है। इसी ऑप्शन से आंसर। ए को क्या किया? ए 1 नंबर में 1 नंबर को 6 नंबर में चेंज किया। एफ 6 नंबर में, एफ 6 नंबर पे होता है। तो एन कितने नंबर पे? इसमें कितना जोड़ने से 6 हो गया? +5 जोड़ने से, +5। एन होता है हमारा 14 नंबर। 14 में यदि 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 19। और 19 कितने नंबर पे होता है? 19 होता है, ये 1 नंबर पे ए होता है। 19 होता है हमारा एस। एस कहाँ पे होता है? 19। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 19 हमारा सही आंसर निकला। अब इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो स्थानीय मान हमेशा ध्यान रखिए, अल्फाबेट का स्थानीय मान आपको याद करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। सार्थक क्रम के लिए हम क्या करते हैं? छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, और काम के आधार पे हम पहले कौन सा काम होगा, काम के आधार पे भी हम इसे सजाते हैं। तो अब यहाँ पे काम के आधार पे ही निकलेगा। पेड़, कागज, पुस्तक, जिल्दसाजी, मतलब किताब का निर्माण, कागज का निर्माण के संबंधित ये सारा पैटर्न इसमें डाला हुआ है। तो पेड़ पहला क्रम में क्या आ जाएगा? पेड़ आ जाएगा, क्योंकि पहला क्रम पेड़ से ही हमारा कागज का निर्माण का शुरुआत होता है। दूसरा क्रम में क्या आ जाएगा? कागज आ जाएगा। पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? कागज। तीसरा क्रम दूसरे क्रम में आएगा, और ऑप्शन 3 दूसरे क्रम में आएगा, और ऑप्शन 2 जो दिया हुआ है यहाँ पे, पुस्तक नंबर 2, कागज को इकट्ठा करके पुस्तक का निर्माण करते हैं, और उसके बाद जिल्दसाजी का। तो 1 3 2 4 हमारा उपक्रम ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में इस तरह के प्रश्न जब भी हो लंबे, तो इस में केवल जो दिया गया है ज्ञात करना है, उसे दिया गया नहीं जिसको ज्ञात करना है। पौधा किस में उगता है, इसे ज्ञात करना है, इसको चिन्हित कीजिए। और पौधा किस में उगता है आपको पता है, मृदा में उगता है, तो मृदा लिख लीजिए। और मृदा किसके लिए यहाँ पे दिया है? अर्थ। मृदा का अर्थ ही ज्ञात करना है, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मृदा का अर्थ सफेद होता है, तो सफेद हम लिखेंगे, और जहां पे ऑप्शन में होगा हमें टिक लगा के आंसर आगे बढ़ते जाना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 27 सितंबर शनिवार था। क्या था? शनिवार था। तो जब 27 सितंबर शनिवार था
27 सितंबर शनिवार था, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कौन सा दिन, 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर, 27 सितंबर शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर हमें ज्ञात करना है। 27 अक्टूबर कौन सा दिन होगा, 27 अक्टूबर कौन सा दिन होगा, व्हाट दिन। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम हमेशा कुल दिन ज्ञात करते हैं और कुल दिन में 7 से भाग लगा के शेषफल ज्ञात करते हैं। अब सितंबर का कुल दिन निकालिए। सितंबर में कुल दिन कितना हो गया, सितंबर का कुल दिन हमारा हो जाएगा, सितंबर 30 दिन का होता है और 27 दिन का हमें दिन ज्ञात है, तो 27 दिन घटा लेंगे तो 3 दिन का सितंबर का दिन ज्ञात करना होगा। और अक्टूबर का कुल दिन क्या हो जाएगा, अक्टूबर का कुल दिन बराबर 27 अक्टूबर का ज्ञात करना है, तो टोटल 27, तो टोटल कुल दिन कितना हो गया 30, और 30 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, शेषफल हमारा क्या आ गया 2, शेषफल 2 आ गया। यही शेषफल हमारा उस शनिवार में जुड़ जाएगा, यही शेषफल क्या हो जाएगा, शनिवार में जुड़ जाएगा, यही शेष हमारा शनिवार में जुड़ जाएगा और हमारा अगला दिन ज्ञात हो जाएगा, मतलब 27 अक्टूबर का दिन ज्ञात हो जाएगा। शनिवार के बाद रविवार सोमवार, मतलब 27 अक्टूबर हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार ज्ञात होगा। 27 अक्टूबर सोमवार होगा, जो सही आंसर है ऑप्शन डी में। 9 प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी निकलेगा। इसको समझ में आ गया। कुल दिन हमेशा ध्यान रखिए, कुल दिन में 7 से भाग लगा के जो शेष आता है वो दिए गए दिन में जोड़ देते हैं, वही दिन ज्ञात करने वाला दिन होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, देखिए दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है 3:15 समय दिखाया गया है और सही समय ज्ञात करना है, तो सही समय बराबर 11.6, मतलब 11:60। 12 बजे में हम 12 बजे में 3:15 को घटा देंगे, हमारे पास बच गया 45 और ये 8:45 बजता होगा सही समय, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया 8:45। तो यह किस में है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जब भी दर्पण से या दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो घड़ी का सही समय से, तो उस समय में भी हम 11:60 में ही घटाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। एक ही पासे 2 स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए जब पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक और एक होता है सामान्य पासा। दोनों पासा का जानकारी होना जरूरी है। मानक पासा जिसमें जो हमारे घर में छक्के का प्रयोग करते हैं लूडो में, उसे मानक पासा बोलते हैं, और सामान्य पासा जो गेम में कहीं कहीं खेला जाता है वो सामान्य पासा कहलाता है। पहचानेंगे कैसे, जब आमने सामने के फलक, ये आमने सामने के फलक हैं, ये किसी 2 फलक का जोड़ यदि 7 हो जाए तो वो सामान्य पासा होगा। अब देखिए 6 एक को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है 7 हो रहा है, तो ये सामान्य पासा हो जाएगा। ये कौन सा पासा हो जाएगा, सामान्य पासा। यही पहचानने का नियम है। जिस पासे में हम आमने सामने के 2 फलक, किसी 2 फलक को जोड़ने से 7 प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो वह मानक पासा कहलाएगा। अब 6, 3, 9, 5, 3, 8 ये मानक पासा कहलाएगा। कब, जब ये सिंगल पासा होगा तब। यह केवल ये पासा ना होके केवल ये पासा हो तो ये मानक पासा कहलाएगा। और इसमें हम पता कर सकते हैं कि 6 के पीछे 1 होगा, 5 के पीछे 2 होगा, 3 के पीछे 4 होगा, क्योंकि आप लूडो के छक्का में देखिएगा तो ये आपको दिखेगा 6 के ठीक विपरीत 1 होता है। अब हम आते हैं सीधा कहाँ पे,
अब हम आते हैं कि सामान्य पासा जब हम पहचान लिए, मानक पासा पहचान लिए, तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे कैसे। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न में दिया हुआ है 5 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो ये सामान्य पासा हमने पहचान लिया कि ये सामान्य पासा है। जब सामान्य पासा हो तो दोनों पास से जो दी गई पासा के सीरीज होंगे, 2, 3, 4, 5 जो भी होंगे, उसमें से कोई 2 पासा लेके हम उसके अंकों का कॉमन संख्या निकालेंगे। कॉमन संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे हम अब कॉमन अंक निकालेंगे। पासा 1 और पासा 2 का कॉमन अंक हम ज्ञात करेंगे। पासा 1 या पासा 2 ऐसे लिख देते हैं हम। अब कॉमन अंक जब निकालेंगे पासा 1 का, 1 में कॉमन 1 और 2 का कॉमन कौन सा है, देखिए 3, 3 दोनों में है, यह 3 कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन हो गया। 6, 6 दोनों में है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, दोनों कॉमन है। तो 3 और 6, 3 और 6 क्या है, दोनों कॉमन है। तो 5 के विपरीत सीधा हो जाएगा, 5 के विपरीत 1 बचा कौन, 5 के विपरीत 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जब 1 कॉमन रहे तो अच्छा, जब 2 कॉमन हो जाए तो हमें तीसरी संख्या का विपरीत जो बचा हुआ अंक है वही निकल जाएगा। जो बचे हुए अंक के तीसरी संख्या होंगे वही तीसरी संख्या के विपरीत अंक हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन कीजिए। अब देखिए नीचे जब प्रतिबिंब, नीचे का ऊपर प्रतिबिंब बने, जल में जब प्रतिबिंब बनता है तो क्या देखना होता है, जल में ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखता है, बस यही फर्क है। अब ये ऊपर का भाग जो है, ये नीचे का भाग ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा जल में। जल में ये तस्वीर बनेगा और ये भाग नीचे आ गया, ये भाग कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो अब हम इस तरह के जल में प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो ऑप्शन ये बी संभव नहीं है, ए डी भी संभव नहीं है, ज्यों का त्यों संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों से विषम को पहचानिए। विषम को पहचानने के क्या नियम हैं। हम इसके स्थानीय मान को देखते हैं, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, मतलब +2 और +2 का यहाँ पे, इसमें भी क्या हुआ है 2 +2, इसमें भी क्या हुआ है +2 +2, लेकिन ये 7, 1, 8 +1 और 8, 2, 10 +2 हुआ है। अब भी इसमें अलग, ये देखिए यहाँ पैटर्न क्या है, +2 +2, यहाँ भी +2 +2, यहाँ भी +2 +2, लेकिन यहाँ +1 +1। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो इस तीनों विकल्प में भिन्न विकल्प है, तो विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करिए। जूते का संबंध पैर के साथ है, वही संबंध टोपी का इसके साथ होगा, वो ज्ञात करना है। तो जूते पैर में पहने जाते हैं, तो टोपी कहाँ पहने जाएंगे, टोपी सिर में पहने जाएंगे। तो सिर हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। और लुप्त संख्या का चयन करते हुए हमें बीच की संख्या, बड़ी संख्या प्राप्त करना है, और ये इसे प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 0 को 6 के साथ जोड़ेंगे 6, 6 को 4 के साथ जोड़ेंगे 10,
और 10 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। और 12 में जब 2 घटा देंगे तो हमारा 10 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, 10, जो हमें ऑप्शन जो बीच में दिया हुआ है वो हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम इस 2 को 10 के साथ जोड़ेंगे तो 12, 12 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 20, 20 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 26, और 26 में से हम 2 घटा देंगे, 26 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 24, जो यहाँ पे बीच में दिया हुआ है हमारा अंक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम इस तीसरे वाले का करेंगे। 4 को 14 से जोड़ेंगे, 14 4 18, 18 को 12 से जोड़ेंगे, 18 2 20 10 30, और 30 को 10 से जोड़ेंगे 40, कितना हो जाएगा, 40, और 40 में से 2 घटा लेंगे उसी पैटर्न के हिसाब से तो हमारा आंसर 38 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा, 38, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं हमें वो ज्ञात करना है। यहाँ पे बी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ये तो बन जाएगा। यहाँ बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, नहीं, इस ब्लेंडिंग में ए शब्द कहीं नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इस शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनेगा। ए कहीं पे है ही नहीं, तो ए जब नहीं है तो ए वाला शब्द कोई नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। निम्न आकृति में से कितने वृत्त हैं, कितने वृत्त हैं, वृत्त ज्ञात करना है। वृत्त कैसे ज्ञात करेंगे, काउंट कीजिए, 1 2 वृत्त यहाँ, 3 4 5 6 7 8, 8 इस वाले वृत्त में। अब हम इस वृत्त को गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 8 5 13, अब 14 15 16 17, 13 4 17, कुल वृत्तों की संख्या हमारे 17 है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, नीचे दी गई आकृति किस विकल्प से चिन्हित है। यह आकृति पी की आकृति है, जो यहाँ पे 0 की आकृति है। ऑप्शन ए में संभव नहीं है, यहाँ भी 0 की आकृति है। सी भी संभव नहीं है, यहाँ भी 0 की आकृति है। डी भी संभव नहीं है, तो यहाँ एक पी की आकृति दिख रहा है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न। नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे जब आकृति एक बनेगी तो एक आकृति ऐसे बनेगी, एक ये लाइन ऐसे सटेगा। तो इस प्रकार का लाइन ऑप्शन सी में नहीं है, डी में नहीं है, और ये छोटी से बड़ी हुई है, छोटी से बड़ी हुई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी बड़ी से बड़ी है, ये ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।